मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बच्चे, इस वाले सेशन में हम अपने यूपी पुलिस के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को बिल्कुल डिटेल में और बहुत आराम से कर लेंगे। ओके, तो यहां से जो भी पॉइंट्स मैं बताऊं उनको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा आया था पेपर में और ये पूछा जाता है हर बार। चलो हम देखते हैं क्या है हमारी ये तो आपको पता है कि भाई जो 5 ईयर प्लान है वो रूस में शुरू हुए थे सबसे पहले 1928 में। यूएसएसआर उस समय पर रशिया को बोला जाता था, यानी कि सोवियत संघ। तो वहां 1928 में जोसेफ स्टालिन ने इनको शुरू किया। उसके बाद बच्चे ये चाइना ने भी अपनाए और चाइना के साथ साथ भारत ने भी अपनाए। ओके, तो अब भारत ने भी बंद कर दिए और चाइना ने बंद कर दिए। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं कि क्या है। यहां मैंने कुछ इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जैसे योजना नंबर 1, अवधि उसकी कब से कब तक है, फिर अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, उद्देश्य क्या था उसका, टिप्पणी क्या है, और जो पॉइंट्स हैं जो हमारे कभी कभी पेपर में पूछ ले जाते हैं एक्स्ट्रा, वो यहां पर हमने रख दिए। बहुत सिंपल से वे में इसको करते हैं। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना को पढ़ते हैं हम। पहली वाली पंचवर्षीय योजना का हिसाब देखते हैं बच्चे। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी हमारे यहां पर, वो बच्चे ध्यान रखोगे कब शुरू हो जाती है, 1951 से 56 के बीच में पहली थी। और इसमें अध्यक्ष हमारे नेहरू जी थे। ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे बच्चे, उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे वही अध्यक्ष थे, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जो इसका बच्चे उद्देश्य आप देखते हो वो है कृषि का विकास। और इसमें जो बच्चे ध्यान रखोगे वृद्धि दर रखी गई थी, वो 2.1 लक्ष्य वृद्धि दर थी। और वास्तव में हमने जितनी रखी थी उससे कहीं ज्यादा 3.6% पर हमने प्राप्त करी वृद्धि दर। तो यहां पर ये इतना बिल्कुल ठीक। और बच्चे अगर आप देखोगे ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। ठीक है भाई। और इसका जो बजट था वो केवल 7500 करोड़ था। तो हमने यहां पर बजट भी लिख लिया है। अब पहली वाली जो पंचवर्षीय योजना है वो उम्मीदों से कहीं बेहतर जाकर उतरी थी, लेकिन हम इसमें कुछ चीज और ऐड करनी चाहिए थी, हमने करी नहीं। कुछ लिमिटेड चीजों पर ही हमने ज्यादा जोर दिया, ज्यादातर कृषि का विकास। समझ गए? अच्छा, अब इसमें हमने 5 आईआईटी भी बनवाए थे। जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, उन्होंने इसमें 5 आईआईटी बनवाए। और पहला वाला जो आईआईटी था वो 1951 में बना है। और उसका नाम क्या था बच्चे, है ना, 1951 में जो बना था आईआईटी खड़गपुर। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, आईआईटी खड़गपुर। ये मिलेगा बच्चे वेस्ट बंगाल के अंदर। ये हमारा 5 आईआईटी, ध्यान रखोगे टोटल हमारे 5 आईआईटी थे, जिसमें से हमारा पहला है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम देखेंगे बच्चे, बांध और सिंचाई में निवेश करने के लिए बोला गया था इसमें। ओके, एक बच्चे युवा अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था के.एन. राज। उन्होंने क्या बोला, भारत को पहले 2 दशक में धीरे धीरे विकास करना चाहिए। उन्होंने ये बात बोली थी इसके लिए। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ओके बच्चे, और 5 आईआईटी हमारे बने हैं। तो ये हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है। इसमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक तो अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ठीक है। दूसरी चीज बच्चे क्या है, दूसरी चीज होगी बच्चे ध्यान रखोगे 5 आईआईटी हमारे लिए। और फिर है आपका लक्ष्य और वास्तविक वृद्धि दर। ये दोनों चीज हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो गई। बाकी उसमें से बहुत कम चीजें, देखो पहली दूसरी तीसरी तो तुम्हें बिल्कुल एक एक पॉइंट रखना पड़ेगा याद, समझ गए, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी पे ज्यादा हिट करता है, उसके बाद जाके मेन चीजें पूछने लगता है। तो इसमें तो सारी ही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादातर, लेकिन जो कीवर्ड्स है वो 1, 2, 3 और 4 ध्यान रखोगे। इन पॉइंट्स को आप याद रखना। चलो अगली देखते हैं। अब सेम चीज आगे आ जाएंगी, लेकिन यहां पे योजना अवधि इन सबके थोड़े नंबर चेंज हो जाएंगे। बोलते बच्चे दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना ये कब शुरू होती है, 1956 से 61 के बीच में होती है। यहां पर भी हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ही हैं और वही हमारे अध्यक्ष हैं। यहां पर ध्यान रखोगे उपाध्यक्ष कृष्णाचारी हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, इसका क्या था, तीव्र औद्योगिकरण, यानी कि तेजी से इंडस्ट्रीज लगाना। ओके बच्चे, अगर आप देखोगे इसमें टिप्पणी ये थे पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। पीसी प्रशांत चंद्र महालनोबिस बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे, उस मॉडल पर यह आधारित थी, उनके मॉडल पर आधारित थी। बजट बढ़ा दिया गया, 4800 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, यहां पर पैसा बढ़ गया है। ओके भाई। उसके बाद बच्चे इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो 4.5 का रखा गया है। और 4.27% इसकी क्या थी बच्चे, वास्तविक वृद्धि दर रही है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो उद्योग लगे हैं उन उद्योगों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट है बच्चे भिलाई इस्पात संयंत्र। ये बच्चे छत्तीसगढ़ के भिलाई में लगा हुआ है।
1955 में लगा था सोवियत संघ की मदद से, यानी कि आज के समय का रशिया, उसकी मदद से। उस समय पर सोवियत संघ बोला जाता था, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा के अंदर बच्चे, है ना भाई, 1959 में जर्मन फर्म की सहायता से यहां पर भी ये इस्पात संयंत्र लगा है बच्चे, ठीक है। उसके बाद दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये वेस्ट बंगाल में है, 1959 में ब्रिटिश सहयोग से लगा है ये, ठीक है। तो अगर हम देखें बच्चे, एक लगा है 1955, दो लगे हैं 1959, और जो पहला लगा है वो कौन सा, भिलाई इस्पात संयंत्र, वो किसके सहयोग से बच्चे, रूस यानी कि यूएसएसआर के सहयोग से। उसके बाद राउरकेला है, ये जर्मन, ध्यान रखोगे बच्चे, जर्मन फर्म की सहायता से, और दुर्गापुर वाला ये ब्रिटिश सहायता से लगा है, ठीक है। अब इसमें बच्चे, है ना, मेन चीज क्या है ये आप ध्यान रखोगे जरूर जरूर कि हमारा लक्ष्य क्या था और वास्तविक विकास दर क्या है, और पीसी महालनोबिस के लिए इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चे। और तीव्र औद्योगिकरण इज अ इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। दूसरी वाली के अध्यक्ष कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम याद रख लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर, तीसरी वाली देखते हैं हम। तीसरी वाली की जो बच्चे अवधि है वो 1961 से 66 के बीच में है, ओके। यहां पर भी हमारे कौन थे, ध्यान रखोगे, जब ये शुरू हुई है तो उस समय हमारे अध्यक्ष नेहरू जी ही है, ठीक है भाई। बोलते हैं बच्चे उपाध्यक्ष देखे तो ये है चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, ठीक है बच्चे। अच्छा, आगे देखते हैं, उद्देश्य क्या था, कृषि और उद्योग दोनों के विकास के लिए इसका है। अब कृषि और उद्योग, यानी कि पहली वाली में कृषि को बढ़ावा था, दूसरी वाली में आपको पता है औद्योगिकरण था, तो इन दोनों को मिला दो, ठीक है भाई, कृषि और उद्योग दोनों के विकास के लिए, ठीक है बच्चे। इसमें बजट कितना है, वो है 7500 करोड़, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे बच्चे, वहां 4800 करोड़, और यहां से बढ़ाकर कितना पहुंचा दिया गया, 7500 करोड़, यानी कि बढ़ रहा है पैसा, ठीक है। जो बच्चे लक्ष्य था वो 5.6 था, और जो वास्तविकता थी बच्चे वृद्धि दर की वो 2.4, यानी कि डूब गया मामला, खराब हो गया यहां पर, ठीक है। अच्छा, कैसे हुआ, देखो बच्चे, अब क्या हुआ कि इसके समय पर 1962 में हमारा भारत और चीन युद्ध हुआ। मेन चीज, भारत पाकिस्तान युद्ध उससे भी ज्यादा खतरनाक था, यहां पर और पैसा खर्च हुआ बच्चे। सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, मानसून अच्छा नहीं आया उस समय पर, अकाल पड़ा, सीधी सी बात है, जब सूखा पड़ेगा भाई, मानसून अच्छा नहीं आएगा तो पैदावार अच्छी नहीं होगी, और किसानों ने भी कुछ खास रुचि नहीं दिखाई पैदावार में, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चे उनके पास उन्नत कृषि के ढंग नहीं थे, तरीके नहीं थे, समझ गए। ऊपर से वो जो भी चीज उगा रहे थे वो बहुत थोड़ी निकल रही थी, उनको परेशानी हुई, वो सिर्फ उतना ही उगा पा रहे जितना वो खा पा रहे थे, एक्स्ट्रा के लिए नहीं, कुछ चीज एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं, बहुत बुरा हाल चल रहा था, ठीक है। उसमें अच्छी चीज क्या हुई बच्चे, अच्छी चीज हुई है, ध्यान रखोगे, पंचायती चुनाव की शुरुआत हो गई थी इसमें, ठीक है। और इसी के समय पर बच्चे हरित क्रांति की स्थापना हो जाती है हमारे यहां 1965 में, और हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ओके, क्लियर हो जाएगा बच्चे। इसके समय पर हरित क्रांति की स्थापना 65 में हो गई, और फिर उसके बाद शुरुआत जो हुई है वो 66-67 में हरित क्रांति की हो गई है, इसके समय पर यह बात आप ध्यान रखोगे। लेकिन आप जरा सोचो क्या सर, चलो हरित क्रांति तो शुरू हो गई, इस पंचवर्षीय योजना के बिल्कुल एंड में हो रही है, स्थापना 1965 में और शुरुआत एंड में जाके, तो इस पंचवर्षीय योजना को हरित क्रांति से लाभ तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि एंड होने वाली है बिल्कुल पंचवर्षीय योजना, तब काम हो रहा है वहां पे, ठीक है। अच्छा, देखते हैं बच्चे, अब क्या हुआ, अब यहां पर योजना अवकाश शुरू हुआ। जब तीसरी वाली बच्चे फ्लॉप हो गई थी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद थोड़ा गैप दिया गया 3 साल का, कि भाई अगली में अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर देखेंगे बाद में। तो 1966 से 69 के बीच में गैप रहा, और इस गैप को बोलते हैं योजना अवकाश। हाँ, इस बीच में हरित क्रांति जो थी वो थोड़ा अपना रंग पकड़ने लगी थी अच्छे से, और गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति से अपार वृद्धि हुई, और हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया हमने गेहूं, और चावल वहीं स्थिर बना रहा, हरित क्रांति से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा चावल पे, वो स्थिर बना रहा। लेकिन दालों का उत्पादन घट गया था हरित क्रांति शुरू होने के बाद, ठीक है भाई, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने गेहूं बोने में ज्यादा रुचि दिखाई, और अच्छे बीज डाले गए तो अच्छी ही फसल हुई, अच्छे ही गेहूं की पैदावार हुई, ओके। तो यहीं पर इस बीच में बच्चे जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। ये जो हरित क्रांति सफल हुई थी गेहूं के रूप में बहुत ज्यादा, क्योंकि गेहूं की अपार वृद्धि हुई थी, तो इस वजह से ये गेहूं क्रांति डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। अब आते हैं अगली पर, बोलते बच्चे चौथी वाली पंचवर्षीय योजना, ठीक है।
और इसकी अवधि है 1969 से 74। कुछ ना कुछ प्लान करके आई होगी ये पंचवर्षीय योजना, ठीक है। वो है इंदिरा गांधी जी, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है बच्चे? धनंजय रामचंद्र गडगिल, ठीक है भाई, ये उपाध्यक्ष हो जाते हैं। इसका बच्चे अगर आप देखोगे उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगति। ध्यान रखोगे क्या बोल रहा है? तो बच्चे उद्देश्य क्या है? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति, ठीक है, ओके। इसमें बच्चे बजट जो था वो बढ़ाया गया 15,902 करोड़, ठीक है भाई, और लक्ष्य वृद्धि दर 5.6 थी और प्राप्त किया 3.6। समझ गए भाई? इतना ही आया। इसको भी आप एक तरीके से फ्लॉप ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसके समय पर भी हमने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध देखा था, ठीक है भाई। तो अगर आप देखोगे यहां पर क्या हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये तो चलो भाई बढ़िया बात है 1969 में। जब भी ये पंचवर्षीय योजना शुरू होती थी बच्चे 1 अप्रैल को शुरू होती थी और 5 साल के बाद जाके 31 मार्च को एंड होती थी। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में चलती थी 5 साल के दौरान। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था कि भाई सूखे से कैसे निजात पाया जाए इस पंचवर्षीय योजना में। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश नया मुल्क बना था, ठीक है। इसी समय पर क्लियर हो जाएगा। आपको पता है भाई कि पाकिस्तान का ही एक हिस्सा पहले पूर्वी पाकिस्तान भी बोला जाता था, जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं। तो वो पूर्वी पाकिस्तान था पहले 1971 से पहले। 1971 में फिर वो बांग्लादेश बन गया, यानी कि पाकिस्तान से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया उन्होंने, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 1971 में ही इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखोगे इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब आते हैं अगली वाली। अब है बच्चे 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब शुरू हो रही है? 1974 से 78 के बीच में, और ये भी इंदिरा गांधी जी के समय की ही है जब शुरुआत हुई है इसकी। और उपाध्यक्ष बच्चे परमेश्वरम नारायण हक्सर, जिनको PN हक्सर बोल देते हैं। उद्देश्य है रोजगार, गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ, और न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा, आत्मनिर्भरता। अब पेपर में इसमें से कोई भी छोटी सी चीज आपके उठा के रख देगा, बोलेगा कि जी रोजगार या फिर गरीबी उन्मूलन। ज्यादातर गरीबी हटाओ यानी कि गरीबी उन्मूलन के लिए ही पेपर में आता है, लेकिन न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा, आत्मनिर्भरता भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बजट बच्चे, बजट बहुत ज्यादा है 39,303 करोड़। लक्ष्य बच्चे 4.4%, लेकिन वृद्धि दर कितनी हुई थी, यानी कि अच्छी हो गई भाई, सफल हो गई ये वाली। लेकिन दिक्कत क्या थी कि 1977 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं कौन? वो बन जाते हैं मोरारजी देसाई। और जब वो 77 में बने तो 78 में उन्होंने, हालांकि वो 77 से 79 के बीच 2 साल के बीच में हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने 78 में इस पंचवर्षीय योजना को बीच में रोक दिया। 79 तक पूरा नहीं होने दिया इस पंचवर्षीय योजना को। 74 में स्टार्ट हुई थी, 79 में एंड होती, 78 में ही रोक दिया इसको, ठीक है बच्चे। हालांकि इसमें अगर आप देखोगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हो गई थी बच्चे, ठीक है, यानी कि हमारे यहां पर नेशनल हाईवेज की प्रणाली की शुरुआत हो गई थी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसे पूरा नहीं होने दिया गया था, ये भी हमें पता है। अब जब ये पूरा नहीं हुई तो अब यहां पर क्या चीज शुरू कर दी 1978 में? किसने भाई? 1978 में इसको रोककर मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान यहां पर शुरू किया 1978 से 1980 के बीच में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। यानी कि आप कह सकते हो कि वो तो प्रधानमंत्री केवल 1977 से 1979 के बीच में रहे थे। कौन बच्चे? मोरारजी देसाई, है ना। और ये जो रोलिंग प्लान था 1980 तक गया है। इसका मतलब जब तक वापस से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनकर ना आ गई थी, 1980 में आई थी वापस से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनकर। इंदिरा गांधी जी को जो टर्म है प्रधानमंत्री का वो 1966 से 1977 और 1980 से लेकर 1984 के बीच का है। तो जब तक ना आ गई थी प्रधानमंत्री बनकर तब तक ये रोलिंग प्लान चलता रहा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 78 से शुरू हुआ है और 80 में जाके एंड हुआ है, ठीक है, ओके। मोरारजी देसाई के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे वो चौधरी चरण सिंह जी थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे 80 में कौन आ जाती है प्रधानमंत्री बनके? वो आ जाती है इंदिरा गांधी जी, ठीक है बच्चे। अब आ जाओ अगली वाली पंचवर्षीय। अब है बच्चे छठी पंचवर्षीय योजना। अब छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है? क्योंकि अब वापस से इंदिरा गांधी जी आ गई प्रधानमंत्री बनके, तो ये 1980 में शुरू हो गई थी। और बच्चे यहां पर अध्यक्ष कौन है? इंदिरा गांधी जी है।
और बच्चे एनडी तिवारी यहां पर उपाध्यक्ष हो जाते हैं। और इसका उद्देश्य है आर्थिक उदारीकरण, परिवार नियोजन और ध्यान रखोगे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। यानी कि आर्थिक उदारीकरण है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, परिवार नियोजन है और ध्यान रखोगे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, ये हो जाते हैं। बजट बच्चे इसका जो आपको देखने को मिलेगा वो 97,500 करोड़ है, यानी कि तगड़ा बजट है। लक्ष्य है 5.2 और 5.7 की वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त की गई, बहुत बढ़िया। शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई के अंदर। 100 करोड़ पूंजी के साथ यह शुरू किया गया था, वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया है। यह भी बात आप ध्यान रखोगे, कब? 1982 में। ठीक है बच्चे, आ जाओ अब अगली देखते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। इसकी जो अवधि है बच्चे, अब देखो 1984 में तो आपको पता है बच्चे निधन हो गया था इंदिरा गांधी जी का, तो 1985 में ध्यान रखोगे ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये शुरू होती है। और इस वक्त प्रधानमंत्री कौन है? वो हो जाते हैं बच्चे राजीव गांधी जी, जो 1984 में ही बन गए थे इंदिरा गांधी जी के डेथ के बाद। ठीक है भाई, और अगर आप देखोगे यहां पर हो जाते हैं हमारे अध्यक्ष राजीव गांधी जी, और उपाध्यक्ष है कौन बच्चे? मनमोहन सिंह जी। यानी कि मनमोहन सिंह जी उस समय पर क्या थे? यहां पर उपाध्यक्ष। फिर आपको पता है 1991 में जाके वो वित्त मंत्री भी बने थे, और 2004 से 2014 तक 2 टर्म के लिए प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है भाई, और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, 1982 से और 1985 के बीच में मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। और अब देखो यहां पर क्या है, वो बच्चे मनमोहन सिंह जी उपाध्यक्ष। ठीक है, उद्देश्य क्या है बच्चे? सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, यह इसका उद्देश्य था। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, यह भी इसमें आता था। सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु रोजगार का सृजन करना, यह भी था। बच्चे लक्ष्य जो है इसका 5% का है, और 6.01 इसका बच्चे वृद्धि दर प्राप्त हुई है। जो बजट है वो है 39,303 करोड़। ठीक है भाई, ऐसे याद है। अब इसी बीच में अगर आप देखोगे 1989 में क्या भी शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना। ओके बच्चे, क्या शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी योजना थी बच्चे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। तो बच्चे 7वीं के बाद गैप लगा है ना भाई, ध्यान रखोगे। 7वीं के बाद क्या लगा? गैप, 2 साल के लिए, 1990 से 92 के बीच में, यानी कि एक और अवकाश आ गया। इसके बाद कोई अवकाश नहीं आएगा, बस 3 अवकाश आए थे, 1966 से 1969, 1978 से 1980 और बच्चे 1990 से 1992। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। अगली है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना, और ये बच्चे इसकी अवधि है 1992 से 1997। और यहां पर हमारे अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव। आपको पता होना चाहिए बच्चे कि 1991 में हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी बन गए थे। भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक बोला जाता है इनको। और इनके समय पर वित्त मंत्री कौन थे? वो मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है भाई, और उपाध्यक्ष बच्चे इसके कौन थे? प्रणब मुखर्जी हो जाते हैं। उद्देश्य है उद्योगों का आधुनिकीकरण करना। ठीक है भाई, उद्योगों, इंडस्ट्री को मॉडर्न बनाना। ठीक है, बजट है 4,30,000 करोड़ का। ठीक है भाई, और 5.6 बच्चे ध्यान रखोगे क्या हो जाएगा? लक्ष्य वृद्धि दर, और प्राप्त करिए 6.8। ध्यान रखोगे कितनी ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश है, किस किस की? पीवी नरसिम्हा राव जी, ध्यान रखोगे प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह जी की। ऐसे आप ध्यान रखना। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, यानी कि बच्चे जो टूरिज्म प्लेसेस हैं उनको बेहतर बनाना, लोग उस एरिया में जाएं और वहां टिकट भी खरीदे, और उससे अपनी, आपको पता है, देश की प्रगति में कुछ तो योगदान आएगा थोड़ा मोड़ा। तो ये सब चीजें करना। 1 जनवरी 1995 को भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था, वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। और आपको पता है 1 जनवरी 1995 में ही WTO की स्थापना भी हुई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ। ये जो WTO है ये गेट की जगह आया था बच्चे, ये भी आप ध्यान रखना। अगली देखते हैं, बोलते बच्चे अगली वाली, ये है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 1997 से 2002 के बीच में शुरू हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके क्या हो जाते बच्चे? अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष है जसवंत सिंह। उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की गुप्त अज्ञात क्षमता का उपयोग करना, यानी कि जो भारत की गुप्त यानी कि छुपी हुई क्षमता है, अज्ञात जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उस क्षमता का प्रयोग करके आगे बढ़ना। ठीक है भाई,
और बजट है 8,59,200 करोड़। इस बार तो बहुत ज्यादा है, ठीक है भाई। और बच्चे लक्ष्य है 7.1% का और वास्तविक वृद्धि दर 6.8 पर पहुंच चुकी है, ठीक है भाई। ऐसे आप ध्यान रखोगे। अब आते हैं 10वीं वाली पे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में है। और यहां पर भी अगर आप देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन हो जाते हैं, हमारे अध्यक्ष हो जाते हैं। उपाध्यक्ष यहां पर नहीं थे कोई। बोलते बच्चे उद्देश्य प्रति वर्ष 8% जीडीपी प्रति वर्ष इसमें कर दी गई इन 5 सालों के दौरान पर ईयर। ध्यान रखोगे 8% जीडीपी होनी चाहिए, यह उद्देश्य है। 2007 तक गरीबी दर में 50% की कमी करना, यह भी है। 80 मिलियन, ध्यान रखोगे 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार पैदा करना, समझिए। ये भी आप ध्यान, तो अच्छा टारगेट चुना हुआ है बच्चे। लक्ष्य है 8.1 का और बच्चे वृद्धि दर कहां पर पहुंच गई है, वास्तव में 7.6 पर पहुंच गई है ना। वृद्धि दर का लक्ष्य था 8.1 और 7.6 पर पहुंच गई है, तो काफी अच्छा चल रही है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बच्चे 11वीं शुरू हो जाती है 2007 से 2012 के बीच में। मनमोहन सिंह जी बच्चे इसके क्या बन गए थे, आपको पता है अध्यक्ष, क्योंकि 2004 में प्रधानमंत्री बनकर मनमोहन सिंह जी आ गए थे और 2014 तक रहे थे वो 2 टर्म के लिए, 5-5 साल के, ठीक है। उपाध्यक्ष यहां कोई नहीं है। लेकिन बच्चे अगर हम देखेंगे 11-12 तक 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना, मतलब ये जो 18 से 23 के बीच के बच्चे हैं इनको हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा भेजना, उसमें एडमिशंस को ज्यादा बढ़ाना, लोग जाए कॉलेजेस, समझ गए। उसके बाद तीव्र और अधिक समावेशी विकास, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। और बच्चे इसमें 9% का लक्ष्य है और प्राप्त हुआ है 8%, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से 2017 के बीच में रही है, आखिरी पंचवर्षीय योजना है ये हमारी। इसमें अध्यक्ष कौन है, मनमोहन सिंह जी है। उपाध्यक्ष कौन है, मोंटेक सिंह एलवालिया। ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। उद्देश्य क्या है, तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ध्यान रखोगे गैर कृषि क्षेत्रों में 50 मिलियन नए रोजगार पैदा करना, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। यानी कि वो ये कह रहा है कि भाई गैर कृषि क्षेत्र जो है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है ज्यादातर जो कृषि से नहीं जुड़े हुए हैं, उस तरफ आपको ध्यान रखोगे 50 मिलियन रोजगार पैदा करने हैं, ठीक है। लक्षित वृद्धि दर क्या है बच्चे, 9%। और आप ध्यान रखोगे 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने 8% वृद्धि दर की मंजूरी दी थी। अब देखो एंड में वास्तव में कितनी रही नहीं पता, क्योंकि गणना नहीं की गई, बंद हो गई थी ये 2017 में, तो इसकी गणना बाद में नहीं की गई है।